नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिल चुकी है, लेकिन क्या अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये इल्जाम लगाती हुई नजर आई थी कि जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर शुरुआत से देखें तो संजय सिंह के साथ ये जमानत मिलना शुरू होता है, उसके बाद मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद जमानत मिलती है, के कविता को, अब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल जाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ सबूत है कि अब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना दांव चलते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे, किस तरीके के समीकरण बनेंगे, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में सिराज मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली में किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। सिराज, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगता हुआ नजर आया कि जानबूझकर ऐसी कार्रवाई की जा रही है। वहीं डीवाई चंद्रचूड़ से जब पीएम मोदी मिलते हुए नजर आए, तब भी कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी इसी बात को लेकर चिंतित थी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर इसका फर्क देखने को मिल सकता है, लेकिन उसका उल्टा देखने को मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा मामला जो है अब एक बड़ा मामला बनकर उभरेगा, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भुनाया, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाए, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के पास कहने का यह मौका है कि जो हम चीजें शुरू से दावा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने की तैयारी थी, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की फिराक में थी भारतीय जनता पार्टी, अब मुझे लगता है उसको और ज्यादा पुख्ता तरीके से अब कह सकते हैं आम आदमी पार्टी कहती हुई नजर आएगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जमानत जो है ऐसे समय पर मिली है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुले तौर पर गृह मंत्रालय से कहा था कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लीजिए। वो मामला था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मांग की थी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है इसको बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाया जाए। और कहीं ना कहीं अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाता तो फिर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खतरे में आ जाती और आने वाले समय में दिल्ली की सत्ता में वापसी करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। और यही वो बड़ी वजह है, अरविंद केजरीवाल इस बात को बखूबी समझते थे कि अगर उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया तो चीजें जो है उनके हाथ से फिसलती हुई नजर आएंगी, जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से बाहर होता हुआ नजर आएगा और फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली में हावी होती हुई नजर आएगी। और यही वो बड़ी वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल भी इस्तीफे पर सोच विचार नहीं किया, उन्होंने जेल से ही सरकार चलाया और भारतीय जनता पार्टी को ये बातें चुभती रही। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर डालें तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत दी है, जमानत दे दी है, इसी केस में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और तमाम बड़े नेता, खास तौर पर के कविता, ये तमाम नेता हैं जो बड़े चेहरे हैं जिनको कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई ने कह सकते हैं रिमांड पर लिया था। और ये इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार दावा कर रही थी कि 100 करोड़ जो है आम आदमी पार्टी ने इस पूरे शराब नीति से घोटाला किया है और उस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ है और तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब मनीष सिसोदिया को जमानत दे रही थी उस वक्त जो है खुले तौर पर निचली अदालत पर सवाल किया गया था और कहा गया था कि जेल एक अपवाद है और जमानत एक नियम है। यानी निचली अदालत ने जिस तरीके से सांप सीढ़ी का खेल खेला वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। और जाहिर सी बात है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाया और कहा था कि आपने जो है कई हजार पन्नों की जो है रिपोर्ट तैयार की है, इसके साथ ही 400 से ज्यादा गवाह हैं और अगर ऐसे देखा जाए तो कई सालों तक ये केस चलता रहेगा, केस कभी खत्म ही नहीं होगा और ऐसे में महज बयानों के आधार पर आप कब तक किसी को गिरफ्तार रखेंगे। तो ये जो बयान है सुप्रीम कोर्ट के, ये सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों की मंशा पर और इसके साथ ही निचली अदालत पर भी। तो देखा जाए तो अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे कुछ ही देर में और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि इस केस को लेकर के किसी भी तरीके से उन्हें टिक्का टिप्पणी करने से बचना होगा और कहीं ना कहीं उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेशी देनी होगी। तो ये देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है और ऐसे समय पर जब हरियाणा में भी चुनाव है तो देखना होगा आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कर पाते हैं। जी बिल्कुल, हरियाणा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को इतनी बड़ी राहत मिल जाना कहीं ना कहीं इस बात के सबूत है कि जो आम आदमी पार्टी ये दावा करती हुई नजर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, चाहे शराब घोटाला मामला हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, कहीं ना कहीं ये बात अब साबित हो गई। लगातार जमानत मिल रही है
आम आदमी पार्टी को राहत मिलती हुई नजर आई। चाहे चंडीगढ़ के मामले से देखा जाए तब भी अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी। ऐसे में अब माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जेल से निकलकर बाहर आने के बाद किस तरीके की रणनीति होगी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और हमलावर होते हुए नजर आएंगे, और जिस तरीके से समीकरण अब आम आदमी पार्टी का बदलेगा, क्या उससे दिल्ली की जनता का विश्वास, जनाधार जो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं खोते हुए नजर आए थे वो फिर से मिलता हुआ नजर आएगा। अगर बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो 70 में से 62 सीटें अरविंद केजरीवाल लेकर आते हुए नजर आए थे। अब क्या इस बार उससे ज्यादा सीटें लेके आएंगे या फिर उतने पर ही टिकते हुए नजर आएंगे? आज इन सभी सवालों के लिए अमन सर हमारे साथ हैं। अमन सर, किस तरीके से देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पिछली बार उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था, इस बार उसी प्रदर्शन की उम्मीद है या फिर कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जाहिर बात है, पहली बात तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब बड़े नेता जेल से बाहर आते हैं तो एक बड़ी रणनीति बनाते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को 10-15 दिन की मोहलत ज़रूर मिली थी, लेकिन उस कह सकते हैं उन दिनों के बीच में वो लगातार प्रचार प्रसार करते रहे। एक जो रणनीति बनाने के टाइम चाहिए होता वो उनको नहीं मिला। अब यहाँ पर उनके पास अच्छा खासा वक्त होगा। अभी आप देख रहे हैं कि हरियाणा का चुनाव के लिए भी लगभग महीना भर का वक्त है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो अभी 3-4 महीने का अच्छा खासा टाइम है, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और साथ में जितने भी उनके साथी हैं, खासकर जो बड़े लीडर्स हैं, मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह हों, खुद अरविंद केजरीवाल हों, राघव चड्ढा हों, ये तमाम जो बड़े नेता हैं ये बैठकर अगर रणनीति बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली में अगर देखा जाए तो 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। उससे पहले 3 बार लगातार कांग्रेस सरकार बनी। बीजेपी कम से कम 20 से 25 सालों सत्ता से बाहर है। ऐसे में बीजेपी लगातार इस प्रयास में कि इस तरह से दिल्ली के ऊपर अपनी सत्ता काबिज की जाए, अपनी सत्ता को बनाया जाए, वहाँ पर बैठा जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी को प्रयास करना चाहिए, जो नेता बीजेपी के हैं वो शायद उतना प्रयास नहीं कर पाते या फिर उनके प्रयासों में कमी रह जाती। इसलिए लगातार 3 बार से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में देखने को मिल रही है। वहीं अगर 2025 की बात करें, चूँकि दिल्ली में आई थिंक जनवरी या फरवरी के आसपास चुनाव होना है, तो उससे पहले बीजेपी ये लगातार रणनीति बना रही है। क्योंकि आप देखिए स्मृति ईरानी का नाम भी निकल के सामने आ रहा है कि वो भी एक सीएम पद का चेहरा हो सकती हैं। इसके अलावा आप देखिए रमेश बिधूड़ी का भी नाम आ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की चाहत ये है किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता को हासिल किया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के रहते हुए ये उतना मुमकिन दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि दोनों बार के चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी एक बार उनके पास 3 ही सीटें आती हैं और एक बार शायद 7 या 8 सीटें आती हैं। तो आप ये मानकर चलिए दिल्ली में एक तरीके से पूरा आधिपत्य केजरीवाल का दिखाई पड़ता है। अब इस बार क्या चुनाव में बहुत तब्दीली आने वाली है, क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी बीजेपी यहाँ पर 7 की 7 सीटें फिर जीतने में कामयाब हो जाती। तो अभी तमाम सारे जो राजनीतिक कयासबाजियाँ हैं वो कह सकते हैं होती हुई नजर आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है आम आदमी पार्टी के लिहाज से अरविंद केजरीवाल का बाहर आना और साथ में जनता के लिहाज से भी, क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी के तमाम एमएलए ने ये बात कही कि भाई अगर दिल्ली के सीएम सलाखों के पीछे रहेंगे दिल्ली का विकास कैसे होगा। इससे अच्छा तो ये है कि यहाँ पे आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अब जब केजरीवाल बाहर आ रहे हैं तो ऐसे में बीजेपी के तमाम सारे नेता जो हैं उनकी खामोशी हमें देखने को मिलेगी। और साथ में ये बात जो लगातार आम आदमी पार्टी कहती रही कि भाई सबूतों के नहीं होने के बावजूद भी सिर्फ दलीलों के आधार पर कहने की बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को अपराधी साबित करती रही है। अब जब जमानत मिली है तो आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी का नज़रिया क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अंदर एक नया जोश भरता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर जोश तो है, लेकिन क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी थी, लगातार कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां हमलावर होती हुई नजर आई थी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तमाम ऐसे आरोप लगाए गए कि जानबूझकर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल भी ये बात बोलते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके साथ ही एक सवाल और बनता है, नाजमीन से अगला सवाल लेना चाहेंगे कि नाजमीन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक बार कम बैक करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका क्या खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? और कहीं ना कहीं केजरीवाल की जो पार्टी है बहुत ज्यादा निखरती हुई, बड़ी बनती हुई नजर आएगी। इसके पहले माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली की सत्ता से दूर चले जाते हैं तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बड़ी जीत मानी जा सकती है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में, जैसे हरियाणा में चुनाव है, वहां पर अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रही, और राज्यों में महाराष्ट्र हो गया, फिर
मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ पर भी अपने पैर पसारते हुए नजर आ सकती है? देखिए बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल से रिहा होना, जो शराब नीति लाई गई थी, एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी, इसके आधार पर जो घोटाले के आरोप लगाए गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, इस आधार पर ईडी कस्टडी में पहले अरविंद केजरीवाल रहे, फिर सीबीआई कस्टडी में रहे, और इस आधार पर कहा गया कि जो पैसा शराब नीति के जरिए इकट्ठा किया गया था वो चुनाव प्रचार प्रसार में लगाया गया था। गोवा चुनाव प्रचार प्रसार में इन पैसों का इस्तेमाल किया गया। तमाम दलीलें अधिकारियों द्वारा पेश की गई कोर्ट में। इस आधार पर यह भी कहा गया कि सिर्फ दलीलों के आधार पर यहाँ पर फैसला नहीं हो सकता है। तमाम सुनवाई की तारीख आगे बढ़ती हुई नजर आई। निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत तक का रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जाकर राहत मिली, संजय सिंह को 6 महीने बाद जाकर राहत मिली, के कविता को राहत मिलती हुई नजर आई। विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं और शराब नीति के जरिए यहाँ पर कई ऐसे बिजनेसमैन को कनेक्शन में लाने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था, ऐसे तमाम आरोप लगाए गए थे, उन्हें भी रिहाई यहाँ पर मिल जाती है। इस आधार पर आप ये देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में चुनाव यहाँ पर 3 बार जीता, 3 बार सत्ता में रहे अरविंद केजरीवाल, और इसके आधार पर पंजाब में चुनाव लड़ते हुए नजर आए, पंजाब में भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे। इसके अलावा उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ते हुए देखे गए थे। लेकिन जिस तरीके से गुजरात में वो अपना दमखम दिखाने का प्रयास की, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि वो बीजेपी से बड़ी पार्टी के तौर पर ना उभर जाए, इसलिए उनको दबा देना चाहिए इस तरीके की? देखिए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये 2 ऐसी मजबूत पार्टियां हैं जो देश भर में नजर आती हैं। इसके आधार पर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उभरती हुई नजर आई, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जिस तरीके से पसंद किया जाने लगा, जब अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में चुनाव जीता तो वो खुद दबाव बनाने की कोशिश करते हुए नजर आए कि उन्हें भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अपनी पार्टी को बनाना है, उनकी पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाती है। इस आधार पर देखिए कि चुनौतियां तो हैं। दिल्ली में चुनाव अरविंद केजरीवाल के समक्ष जीतना, एमसीडी का चुनाव भी आम आदमी पार्टी का जीतना, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से धराशायी हो जाती है, मात्र केंद्र में है इसलिए दिल्ली में भी काबिज नजर आती है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली से हटाना भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मकसद हो सकता है। इसलिए लोकसभा चुनाव में भी आपने देखे होंगे कई चेहरे बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी के समक्ष नजर आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया और चुनाव भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं आया, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं आया। लेकिन विधानसभा चुनाव के आधार पर यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव में अच्छी सीटों पर पकड़ बनाए हुए है, और इस आधार पर अब हरियाणा में भी चुनाव लड़ने की तैयारियां हैं, उम्मीदवारों का ऐलान हो जाता है, तमाम प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि अब अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम चेहरे के रूप में हरियाणा में उतारती हुई नजर आए। तो आम आदमी पार्टी और राज्यों में भी अपनी मजबूती को साबित करने के लिए जुटी हुई है, और यही मुद्दा है कि आज भी देखेंगे तो आप अन्य पार्टियां भी जो मुफ्त योजनाएं होती हैं उनका लाभ उठाती हुई नजर आ रही हैं, या उन्हें अपनी जनता के समक्ष रखती हुई नजर आ रही हैं, ताकि इससे वोट बैंक यहाँ पर अच्छा खासा साधा जा सके, और वो पूरी कोशिश हो रही है। और आम आदमी पार्टी भी इसी मुहिम में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुहिम को अब सब पार्टियां फॉलो करते हुए नजर आ रही हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की दूरदर्शिता इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो उन्होंने फैसला लिया इस्तीफा ना देने का, वो फैसला उनके लिए बेहद जरूरी था और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आया। फिलहाल इस बार के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से किस तरीके के समीकरण बदलेंगे, आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।